हाय सर, हाय अलग सर। और पता नहीं मुझे कौन देख रहा है वीडियो, बट हाय अलग सर और विपिन सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू माय फ्रेंड दीपक कुमार। उसने रात में मुझे मैसेज किया कि आप रिकॉर्ड करके भी भेज दो वीडियो, एंड आई विल प्रोसीड ऑन दैट। मैं सर लोगों को आपकी वीडियो पहुंचा दूंगा। आई गेस उसके बिना ये काम कभी भी ना हो पाता आप लोगों के साथ, एंड मेरी वीडियो और लेक्चर आपके पास कभी ना आ पाती। सो थैंक यू टू हिम एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। सो विदाउट फर्दर डिलेइंग फॉर द लेक्चर, मैं जस्ट आपके 2 मिनट लेना चाहता हूँ। इट्स ऑलरेडी 3 AM in the morning, 3:33 AM in the morning, and I'm recording. I'm so much excited about the video and the lecture. मैंने अभी अभी नोट्स तैयार किए हैं, सब कुछ तैयार किया है, एंड नोट्स तो ऐसे मेरे तैयार थे, एंड आई जस्ट वांट टू से दैट आई एम सो मच डेडिकेटेड टूवर्ड्स स्टडिंग बायोलॉजी एंड टीचिंग बायोलॉजी, एंड आई वांट टू सर्व my teaching on your platform, on your system, to help you, your system means BW, and the students of NEET to get more beautiful colleges in life. And I'll tell you, sir, if you like, if you, I guess मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो मैं बस पेपर कंप्लीट करके आ जाऊँगा आपके पास तुरंत। एंड अगर आप बोलोगे, इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी, मैं आपके लिए 1 साल फ्री में काम करूँगा, जस्ट टू मेक श्योर कि बच्चे मेरा कंटेंट लाइक कर रहे हैं। क्योंकि जब बच्चे मेरा कंटेंट लाइक करेंगे तब वो बातें आपके पास वैसे भी पहुंच जाएंगी। आई नो डैट। एंड मैं स्ट्रेट पॉइंट पे आता हूँ, वीडियो पे आता हूँ। एंड लव यू सर, लव यू माई भाई, लव यू विपिन सर। सो हाय टू माई स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स। अच्छा, ये माइक्रोब्स से तुम लोगों को कुछ पता चल रहा है कि होंगे क्या? माइक्रोब्स मतलब छोटे, माइक्रो, ठीक, इतना तो हमको ही पता चल रहा है। ठीक, अब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये पूरे चैप्टर का नाम है। तो माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर में भी यूज आते हैं, तुम लोगों को अभी ये नहीं पता। मुझे भी 12th में जाके पता लगा है। मुझे क्या लगता था कि यार माइक्रोब्स मतलब बैक्टीरियाज, वायरसेस, और ये हम लोगों के लिए बहुत घातक होते हैं, मतलब माइक्रोब्स आर नॉट गुड फॉर अस। बट जब सर ने मुझे पढ़ाया, जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, तब मुझे पता लगा कि यार माइक्रोब्स, मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स आर वेरी बेनिफिशियल टू अस, टू आवर एनवायरनमेंट एंड टू आवर इंडस्ट्रीज। अच्छा, माइक्रोब्स को देखते किसके अंदर, सॉरी फॉर दैट, माइक्रोब्स को देखते किसके अंदर होंगे? तो माइक्रोब्स को हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। ठीक, माइक्रोस्कोप तुम लोगों ने भी यूज़ किया होगा स्कूल्स में, यूज़ किया ना? बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग अपनी नंगी आँखों से, नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग माइक्रोब्स मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। ठीक है, आई टेल यू कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं। हम लोगों को क्या लगता है कि माइक्रोब्स कहाँ पाए जाते होंगे? ऐसा तो नहीं यार कमरे में प्रेजेंट हो। यस माई फ्रेंड, दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। अच्छा, कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है? कॉस्मोपॉलिटन वो चीज़ें होती हैं जो हर जगह पाई जाती हैं। दे आर प्रेजेंट इन एयर, ऑन योर बेड, सैंड, एवरी एरिया डैट यू आर सराउंडेड विद, माइक्रोब्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इवन इन हार्श कंडीशंस, इसीलिए इन लोगों को एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं, वहाँ पर भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। तुम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में नाम सुना होगा आर्किबैक्टीरिया का। वो एक्सट्रीम कंडीशन लविंग होता है, एक्सट्रीमोफाइल होता है। तो वो बहुत ज़्यादा बेसिक मीडियम, बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम, बहुत कम पीएच, ज़्यादा पीएच, बहुत ज़्यादा प्रेशर, और बॉइलिंग टेम्परेचर पे या बहुत कोल्ड एरिया में, माइनस टेम्परेचर में, वो हर जगह पाया जाता है। अच्छा लगा सुन के? नहीं लगा? क्यों नहीं लगा यार? कोई तो आदमी है जो हर जगह पाया जा रहा है। अब तुम लोगों को क्या लगता है कि यार जो R.H. विटिकर ने हम लोगों को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, उसमें से किन किन के अंदर माइक्रोब्स पाए जाते होंगे? तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि ऑलमोस्ट सब में माइक्रोब्स पाए जाते हैं। हम लोगों को 5 क्लासिफिकेशन दी गई थी R.H. विटिकर के हिसाब से। तो फर्स्ट इज मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंगस, फिर प्लांटे, एंड लास्ट इज एनिमेलिया। तो मोनेरा के अंदर तो सारे के सारे बैक्टीरियाज और यही सब होते हैं, सोल मेंबर्स तो उसके वही होते हैं, तो सारे छोटे हैं। तो मोनेरा में तो सारे के सारे माइक्रोब्स हैं। फिर प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन्स आ जाते हैं, वो भी छोटे होते हैं, तो वो भी अपने पास माइक्रोब्स हैं। फिर हम लोग बात करें तो फंगस, जिस चैप्टर में तुम लोग पढ़ोगे यूनिसेलुलर फंगस ईस्ट के बारे में, जो कि थोड़ा सा टेढ़े दिमाग का है, वो अपने पास ब्रेड भी बनाता है और बेवरेजेस भी बनाता है, वो आगे बताऊंगा तुम लोगों को। और अपने पास, इसको हम लोग कहते क्या है, सैक्रोमाइसिस सर्विस, जो कि यूनिसेलुलर फंगस ईस्ट होता है।
फिर हम लोग बढ़े तो प्लांट में। प्लांट में मतलब पास आ जाता है क्लोरेला, क्लामाइडोमोनास। और अपने पास एनिमेलिया के अंदर अगर हम लोग जाए तो अपने पास आ जाता है कुछ स्टेजेस, कुछ लाइफ की स्टेजेस ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, अपने पास अगर मैं बात करूँ तो अगर तुम लोग एनसीईआरटी पलट के देखे होगे कभी भी, और अगर नहीं देखे तो बहुत ख़राब बात है, एक बार पलट के देखना, नहीं तो मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगा। ठीक, तो अपने पास एडिनो वायरस तुम लोगों ने सुना है। तो अगर तुम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं जिक्र होता है, एंड मेनली जिक्र जो होता है वो बायोटेक के अंदर होता है। तुम लोगों ने एडिनो वायरस एनिमल से रिलेटेड सुना होगा, नहीं सुना है तो आगे सुन लोगे, पढ़ लोगे। ठीक, तो एडिनो वायरस अपने पास ये होता है। ये करता क्या है, ये कॉज करता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। तो ऐसा कौन सा वायरस है, अगर क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा वायरस है विच कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, तो तुम लोग कौन सा नाम दोगे, एडिनो वायरस। अच्छा, एक और वायरस होता है अपने पास, टोबैको मोजैक वायरस। नाम तुम लोगों ने तो सुना होगा, पक्का सुना होगा। 11th अगर तुम लोग पास करके आए हो तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो सेकंड चैप्टर है उसमें तुम लोगों ने लास्ट में डायग्राम देखा होगा टोबैको मोजैक वायरस का। तो गुच्छे 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 प्रेजेंट होते हैं, अंगूर ना, देखा होगा। यहाँ पे अटैच कर दूंगा 12th वाली 11th वाली। बट अगर तुम लोग उसको बहुत बड़ा कर लोगे तो एक रॉड का शेप ले लेता है। तो अ रॉड शेप वायरस इज टोबैको मोजैक वायरस। ठीक है, इतनी बात तुम लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि तुम लोगों को क्या लगता है वो गुच्छे वाला ही अपने पास टोबैको मोजैक वायरस है। बट नो, जो रॉड शेप वायरस है, अगर तुम लोग माइक्रोब्स चैप्टर में देखोगे एनसीईआरटी में, तो जो रॉड शेप वायरस है वो अपने पास माइक्रोब्स हैं। ठीक है, अपने पास अब बैक्टीरिया फंगस की कॉलोनी बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक, तो बैक्टीरिया फंगल की कॉलोनी बनाने के लिए हम लोग पहले लैब में चलते हैं। लैब में गए हम लोग, तो लैब में हम लोगों को एक मिली पेट्री डिश। पेट्री डिश, जिसको हम लोग पेट्री प्लेट भी कहते हैं, वो एक प्लेट होती है साफ़ सुथरी सी। उस प्लेट के अंदर हम लोग कल्चर मीडियम डालते हैं। कल्चर मीडियम का मतलब होता है खाने पीने का मीडियम। खाने पीने का मीडियम किसके लिए होता है, वो बैक्टीरिया के लिए होता है। ठीक, क्योंकि जब वो बैक्टीरिया उस कल्चर मीडियम को खाएगा, अपने आप को ग्रो करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, ऐसे वो एसेक्सुअल करता है रिप्रोडक्शन। ठीक, जब वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा तो कॉलोनी बना लेगा। तो अगर मैं लैब में गया हूँ, मैंने एक पेट्री डिश में कल्चर मीडियम डाला और इतना सा ना दिखने वाला बैक्टीरिया छुआ दिया वहाँ पे। अगर मैं 10-12 घंटे थक हार के जॉब करके आऊँगा कहीं से, और जब मैं अपनी लैब में पहुँचूँगा तो मुझे क्या दिखेगा, जब मैं 10-12 घंटे बाद वहाँ पर फिर से जाऊँगा तो मुझे दिखेंगी, सॉरी, तो मुझे दिखेंगी कॉलोनीज़। किसकी कॉलोनीज़, बैक्टीरिया की। वही बैक्टीरिया जो जब एक था या 2-3 थे तब मुझे अपनी नंगी आंखों से, नेकेड आइज से नहीं दिख रहा था। बट नाउ जब मैंने उसको एक कल्चर मीडियम में पेट्री डिश में ग्रो करने के लिए 10 से 12 घंटे छोड़ दिया था, तो उसने अपनी कॉलोनीज फॉर्म कर ली। जैसे तुम लोग एक घर में रहते हो तो वो तुम लोगों की फैमिली है, बट जो तुम गली में रहते हो वो सारी गलियों की फैमिलीज मिला के तुम लोग एक कॉलोनाइजेशन बना रहे हो, कॉलोनी बना रहे हो। वैसे ही बैक्टीरिया ने किया। बैक्टीरिया खा पी के मोटा हो जाता है, फिर उसके बाद वो ग्रो करता है, फिर अपने पास नए नए अपने साइज़ के और बैक्टीरियाज बनाता है और उनकी कॉलोनीज बना देता है। तो वही बैक्टीरिया जो हमें अपनी नंगी आंखों से नहीं दिख रहा था वो अब हमें दिखने लग जाएगा। सो इसमें बैक्टीरियाज होते कितने हैं एक कॉलोनी के अंदर, तो नियर अबाउट अगर मैं बात करूँ तो 10⁻6 से लेकर 10⁻7 बैक्टीरियाज इस कॉलोनी के अंदर होते हैं। तो 10⁻6 से 20⁻7 जो होता है बैक्टीरिया कितने होते हैं यार, 10⁻6 बैक्टीरियाज मतलब होता है 1 मिलियन से 10 मिलियन बैक्टीरियाज अपने पास एक कॉलोनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूँ, इंट्रो दूँ इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पहले फूड बनाएंगे, बहुत से खाना पीना खाएंगे और थोड़ी सी लगाएंगे। ठीक है, तो उसको भी बनाएंगे हम लोग। 2 टाइप की हम लोग बनाएंगे, एक तो प्योर अल्कोहल बनाएंगे और एक हम लोग बनाएंगे साउथ इंडियन स्टेट की तोड़ी या ताड़ी। तो मैं बताता हूँ ब्रीफ में हम लोग क्या क्या बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे चीज़। चीज़ सबसे पहले हम लोगों ने चीज़ बना दी, फिर हम लोग दही जमा लेंगे। अब दही जमाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, प्याज तो लगेगी, तो हम लोग साउथ इंडियन स्टेट में चले जाएंगे। वहाँ पे जाके हम लोग तोड़ी या ताड़ी पी लेंगे, वैसे वो कड़वी होती है। ठीक, फिर हम लोगों ने इतनी चीज़ें तो कंफर्म कर ली अपनी बना के। फिर हम लोग क्या बनाएंगे, इडली डोसा खा लेंगे। इतनी दूर गए हैं वहाँ पर इडली डोसा तो खा ही लेंगे, कोई ना कोई तो खिला ही देगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे घर पे। अब घर पे आऊँगा तो मम्मी को कहाँ पता कि मैं कितना कुछ खा के आया हूँ। उनको तो लगेगा कि बच्चा अभी अभी उठा है, उनको कहाँ पता रात भर घूम रहा था मैं। तो मैं वहाँ पर ब्रेकफास्ट करने बैठूँगा तो मम्मी मुझे ब्रेड बता देगी।
तो ब्रेड सीखेंगे हम लोग, ब्रेड कैसे बनाई जाती है। और लास्ट में घर से निकलने के बाद मैं थोड़ी लगा लूँगा, मतलब बेवरेजेस, अल्कोहल ट्राई कर लूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फूड के अंदर पढ़ेंगे। फिर हम लोग इसके बाद जाएंगे एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में, जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे चला आता है। फिर हम लोग मॉलिक्यूल्स पे जाएंगे, जो कि बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक टाइप के, जैसे लाइपेज हो गए, प्रोटीएज हो गए, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग एसटीपी पे जाएंगे, सी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट पे, गोबर गैस देखेंगे कि कैसे बनती है, बायो कंट्रोल एजेंट्स देखेंगे और बायो फर्टिलाइजर्स देखेंगे। बट सबसे पहले हम लोग फूड के ऊपर जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले भैया दही जमा दो, दही, ठीक है, दही जमवा देते हैं तुम लोगों की। तो जो लोग मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, स्पेशली गर्ल्स, बॉयज़ भी, मैं तो कहता हूँ, ठीक है, तो उन लोगों ने कुछ नोटिस तो किया होगा दही जमाते समय। जब मम्मी लोग दही जमाती हैं तो वो लोग थोड़ा सा दही जो होता है वो पहले मंगवाती हैं, मुझसे तो मंगवाती थी। तो दही जमाने से पहले दही मंगवाना, ये कौन सी बात हुई। तो तुम लोगों ने देखा होगा कि वो थोड़ा सा दही लेती है और इस पूरे दूध के अंदर वो दही डाल देती है एज अ स्टार्टर या इनोकुलम। तुम लोगों की एनसीईआरटी में भी यही दिया गया है कि एज अ स्टार्टर या इनोकुलम हम लोग थोड़ा सा दही जो होता है उस दूध के अंदर डाल देते हैं, तो वो काम करना अपना चालू कर देता है। अच्छा, दही के अंदर होता क्या है। पहली चीज़ तो ये बता दो तुम लोगों को कि तुम लोगों ने बैक्टीरियाज के बारे में सुना है, जो तुम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सुना होगा। देयर आर 4 शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो अपने पास 4 शेप्स ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं। गोल गोल कोकस, बैट लाइक बैसिलस, जो जिसके अंदर एंडोस्पोर भी होता है, जो कि कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड का बना होता है। कॉमा शेप विप्रियो एंड स्पाइरल शेप स्पाइरलम। सुना होगा ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, नहीं सुना तो पढ़ लोगे, ठीक है। तो अब पहले दही जमानी। तो दही के अंदर होता क्या है। दही के अंदर होता है लैब। क्या फिर से लैब में लिया है। नहीं, दही के अंदर होता है लैब। लैब मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये एक कैटेगरी है, लैब एक कैटेगरी है जिसके अंदर लैक्टोबैसिलस आता है, जिससे हम लोग दही जमा देते हैं। तो ये लैब करता क्या होगा दूध में, कभी तुम लोगों ने सोचा है। तो ये लैब 2 काम तो मेनली करता है। पहली चीज़ तो ये जो दूध होता है उसको गाढ़ा बना देता है, डेंस बना देता है, कोगुलेट कर देता है, ठीक है, गाढ़ा बना दिया, ठीक। और क्योंकि तुम लोगों ने देखा होगा कि दूध बिल्कुल पानी होता है, लोग तो दूध में पानी भी डाल देता है, ठीक। तो दूध एकदम पानी टाइप का होता है, लिक्विडी फॉर्म में होता है। और जो दही होता है वो थोड़ा सा डेंस हो गया होता है, कोगुलेट हो गया होता है। और अपने पास जो दूध होता है उसको करता क्या है लैब। तो कोगुलेट करने के अलावा वो उसको पार्शली डाइजेस्ट कर देता है। जो मिल्क में प्रोटीन्स होते हैं, केसीन, जो तुम लोगों को पता होगा, उसको वो पार्शली डाइजेस्ट कर देता है। जिससे जब हम लोग दही खाते हैं, एक आदमी है मेरा मोटू, एक दोस्त है मेरा मोटू और एक है छोटू, ठीक है। एक खा रहा है दही और एक पी रहा है अपने पास दूध। कौन जल्दी पचाएगा। सिंपल सी बात है। कर्ड जो कि मेरा दोस्त छोटू खा रहा है वो जल्दी पचेगा। क्यों। क्योंकि आधे जो प्रोटीन्स थे दूध के वो दही पहले ही डाइजेस्ट कर चुका है। तो उसको 50% वर्क लगेगा छोटू को, एंड ये पूरा 100% वर्क लगेगा डाइजेस्ट करने में। सिंपल सी बात है। अब तुम लोगों को एक और चीज़ बताऊँ मैं, कि जो दही है उसके लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है। टेम्परेचर के साथ एक प्रॉपर जगह चाहिए होती है उसको बनाने के लिए, ठीक है। अरे मम्मी तो यार किचन भी उसके बाद फ्रिज में रखा जाता था, नहीं रखा जाता था, रखा जाता था ना। तो एक प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है दही को। अच्छा, ये दही हम लोगों का और कुछ काम आता है। यस, दही न्यूट्रिशनली भी बेटर होता है मिल्क से। कैसे। पहली चीज़ तो इसके अंदर होता है विटामिन B12, जो कि हम लोग कहते हैं साइनोकोबालमीन, जिसको हम लोग साइनोकोबालमीन भी कहते हैं। उसके अलावा अगर आप दही खाते हो तो ये आपके स्टमक के अंदर चेक करता है डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को, उनको चेक करेगा और मार भी देता है कभी कभार, ठीक है। अगर वो ज़्यादा इतने स्ट्रांग नहीं होंगे तो उनको मार भी देता है, ठीक। वो खट्टी खट्टी भी होती है यार दही तो, ठीक। अब देखो दही हम लोगों ने खा ली, बना ली। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पास ब्रेड। ब्रेड क्यों, मैं घर आया हूँ यार, ब्रेड तो खाऊंगा ही, ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो ब्रेड बनाओ। उससे पहले हम लोग डोसा खा लें। तो डोसा या इडली में अपने पास बैक्टीरियाज यूज़ होते हैं। ये तुम लोगों को पता होना चाहिए कि जो अपने पास इडली और डोसा है उसको हम लोगों को बनाने के लिए, फर्मेंट करने के लिए हम लोग बैक्टीरियाज यूज़ करते हैं। फिर भैया ब्रेड के अंदर भी यूज़ करते हैं। तो एक आदमी के बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, ईस्ट, यूनिसेलुलर फंगस ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, जो कि ब्रेड भी बनाता है और बेवरेज इंडस्ट्री में भी काम करता है और अल्कोहल भी बनाता है। तो अभी तो ब्रेड का टाइम है। तो ब्रेड कैसे बनाया गया यार वो। अगर तुम लोगों ने ब्रेड देखा होगा या ब्रेड का डो देखा होगा, डो मतलब जब आटा नहीं मैदा तुम लोग गूंद देते हो तो वो मोटा सा साइज़ में हो जाता है और उसकी एक पफ्ड अप अपीयरेंस रहती है। उसके अंदर तुम लोगों ने देखा वो छेद 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 भी रहते हैं, वो CO2 की वजह से रहता है। अगर तुम लोगों ने चैप्टर्स अच्छे से पढ़े होंगे तो तुम लोगों को पता होगा कि 6 कार्बन का ग्लूकोज यहाँ पे बनाता चल रहा हूँ।
तो 6 कार्बन का ग्लूकोज अपने पास 2 पायरुविक एसिड बनाता है 3-3 कार्बन के। और अगर अपने पास 2 फर्मेंटेशन होता है अपने पास, एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरा होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इथेनॉल बनता है 2 कार्बन का और एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो ये पफ्ड अप अपीयरेंस अपने पास इथेनॉल मतलब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की वजह से था। इसीलिए इसके अंदर CO2 होती है ट्रैप, जिसकी वजह से छेद होते हैं, पफ्ड अप अपीयरेंस होता है, वहीं से CO2 रिलीज होती है, तब भी उसका पफ्ड अप अपीयरेंस रहता है। ठीक है, तो अपने पास हम लोगों ने ये पढ़ लिया। अब आगे अगर हम लोग पढ़ें तो ब्रेड के डो के अंदर तो मैंने तुम लोगों को बता दिया कि CO2 होता है, जो कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से बनता है। अब आगे मैं बढ़ूँ तो मैंने तुम लोगों को टोडी या ताड़ी के बारे में बताया था। टोडी या ताड़ी जो है अपने पास एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, कहाँ की, साउथ इंडियन स्टेट्स की एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, जो कि एक पाम प्लांट होता है, उसके सैप मतलब जो लकड़ी होती है उसको हम लोग पतला 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 काटते जाएंगे तो उसका जो सैप निकलेगा, जब उसको हम लोग फर्मेंट करेंगे तब अपने पास टोडी या ताड़ी बन जाती है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम लोग फर्मेंट करेंगे तो अपने पास बहुत से फूड आइटम्स बनते हैं, जैसे सोयाबीन हो गई, फिश हो गई, बैम्बू शूट्स हो गए। तो ये भी अपने पास अगर हम लोग इन लोगों को फर्मेंट करें तो अपने पास बहुत से फूड आइटम्स बनाए जा सकते हैं। अब मैंने तुम लोगों को एक और चीज़ बताई थी कि मैं चीज़ के बारे में बताऊँगा। चीज़ के बारे में वैसे मैं पहले बताने वाला था सबसे फर्स्ट में, बट चलो अब पढ़ लेते हैं क्योंकि खाना पीना हो चुका है, डेजर्ट का टाइम है, मीठी मीठी चीज़ खा लेते हैं। अच्छा, चीज़ तुम लोगों को क्या लगता है, ऐसा कौन सा फूड आइटम है जो बहुत पुराने टाइम से माइक्रोब्स की हेल्प से बन रहा होगा? कोई कुछ पता है? नहीं? तो वो चीज़ है। चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स जिसके अंदर माइक्रोब्स यूज़ होता है। ठीक है, अब चीज़ बहुत तरह की होती है। एक तो तुम लोगों ने देखी होगी मोस्ट पॉपुलर, जो कि टॉम एंड जेरी में होती है, येलो कलर की चीज़, जिसके पीछे टॉम और जेरी लड़ रहे होते हैं। जेरी उसको ले जाता है, टॉम फिर से लेके आता है, फिर जेरी ले जाता है। तो वो होती है अपने पास स्विस चीज़। कौन सी चीज़? स्विस चीज़। तो ये येलो कलर की होती है और इसके अंदर भी छेद होते हैं। ये छेद भी CO2 की वजह से होते हैं। इसके अंदर भी मतलब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है। ठीक है, अपने पास अगर मैं बताऊँ तो स्विस चीज़ अपने पास मेरे गुरुजी जो कि विपिन है, विपिन शर्मा, उनसे नाम लिया गया है। ठीक है, तो स्विस चीज़ किससे बनती है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम मतलब बैक्टीरिया, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, इससे ये अपने पास बनी होती है। और एक और चीज़ होती है जो कि पिंक इन कलर होती है, पिंकिश टाइप होता है, वो भद्दा सा कलर होता है उसका। ठीक है, मैंने सोचा यार वो भी एक दिन मैंने सोचा खाया जाए, तो उसको मैंने मंगवाया। फिर मैंने देखा वो कैसे बनती है, तो वो बनती है अपने पास पेनिसिलियम रॉकी फॉर्टी से। उसको हम लोग रॉकी फॉर्ट चीज़ कहते हैं। ऐसे ही कमम्बर्ट चीज़ होती है जो कि पेनिसिलियम कमम्बर्टी से बनी होती है। वो तुम लोग NCERT के बाहर है तो ज़्यादा ना जाओ, अच्छा रहेगा। और अगर मैं इसके बाद बात करूँ तो हम लोग बेवरेजेस पे आएंगे। अगर पहले मैं चीज़ को कंफर्म कर दूँ कि चीज़ जो है, अलग अलग चीज़ के अंदर अलग अलग माइक्रोब्स यूज़ होते हैं, जिससे कि अलग अलग स्मेल आती है उसके अंदर, अलग अलग टेक्सचर आता है, फ्लेवर आता है। दो चीज़ के बारे में मैंने तुमको फुल डिस्क्रिप्शन में बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल लेवल पे। पहले हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल में बेवरेजेस पढ़ ले। अच्छा, तुम लोगों को क्या लगता है इंडस्ट्रियल लेवल में भी सैक्रोमाइसिस सर्विस यूज़ होती होगी? ऑफकोर्स यूज़ होती होगी, क्योंकि बेकरीज के अंदर ब्रेड भी तो बनाई जाती है और बेवरेज भी बनाई जाती है, मतलब अल्कोहल भी बनाई जाती है। तो दोनों चीज़ें इसके अंदर यूज़ होती हैं। ठीक है, तो सैक्रोमाइसिस सर्विस जो है अपने पास यूनिसेलुलर फंगस, वो अपने पास इंडस्ट्रियल लेवल पे भी यूज़ होता है, तुम लोगों को अगर पता हो तो। अच्छा, इंडस्ट्रियल लेवल पे हम लोगों को लार्ज मार्जिन पे हम लोगों को चीज़ों को भेजना है, तो हम लोगों को बड़े कंटेनर्स भी लगेंगे। तो लार्ज वेसल्स जिनके अंदर ये फर्मेंटेशन होती है, बनाए जाते हैं चीज़ें, उनको क्या कहेंगे हम लोग? फर्मेंटर्स कहेंगे, फर्मेंटर्स। ये है अपने पास फर्मेंटर्स। तो फर्मेंटर्स 100 से 1000 लीटर तक के अपने पास वेसल्स होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर सामान अपने पास बनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग अगर बेवरेजेस में जाएंगे, अल्कोहल में जाएंगे, तो जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि वो ब्रेड के अलावा बेवरेज भी बनाता है। ठीक, मतलब दारू भी बनाता है वो। ठीक, तो जो बेवरेजेस हैं वो अपने पास दो तरह की फर्मेंटेशन से बन सकते हैं। पहली तो माल्टेड सीरियल्स और दूसरी फ्रूट जूसेस। ठीक, अगर मैं बात करूँ, ये तो इससे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, पूछ भी सकते हैं, बट मेन क्वेश्चन बनता इससे है कि जो अल्कोहल है वो दो टाइप की बनाई जाती है, एक विथआउट डिस्टिलेशन एंड एक होती है विद डिस्टिलेशन वाली। जो विथआउट डिस्टिलेशन वाली होती है, जो विथआउट डिस्टिलेशन होती है वो अपने पास, उसमें अल्कोहल की मात्रा कम रहती है। क्यों? और जो मैं बताता हूँ, जो विद डिस्टिलेशन वाली होती है उसके अंदर अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है। अच्छा, डिस्टिलेशन क्या होता है भैया? तो डिस्टिलेशन होता ये है कि जब आप कोई चीज़ को, इफ़ इसके अंदर पानी भी है और अल्कोहल भी है, 50% पानी है और 50% अल्कोहल है, अगर मैं इसको इतना गाढ़ा कर दूँ अल्कोहल को कि पानी 40% निकाल दूँ और सिर्फ 10% पानी बचे और 50% इसका अल्कोहल बचे, तो इसको मैंने डिस्टिल्ड कर दिया, मतलब गाढ़ा कर दिया अल्कोहल को। इसके अंदर अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा है। और यहीं पर एक और कंटेनर है जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ छेड़ा नहीं है, तो अल्कोहल की मात्रा उसके अंदर सेम है, न्यूट्रल है।
ठीक है। तो ये अपने पास विदाउट डिस्टिलेशन से बना है और ये वाला विद डिस्टिलेशन से बना है। तो कौन सा ज़्यादा जहरीला होगा? जहरीला इन द सेंस जिसके अंदर अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होगी, विद डिस्टिलेशन वाली ऑफकोर्स। तो विद डिस्टिलेशन वाले के एग्जाम्पल्स तुम लोग ना याद रखना, विदाउट डिस्टिलेशन वाले के एग्जाम्पल्स तुम लोग याद रख सकते हो। तो 4 वर्ड वाले जो भी होंगे, मतलब बियर, BEER, और अपने पास वाइन जो होती है वो विदाउट डिस्टिलेशन में होती है, और विद डिस्टिलेशन ब्रांडी, रम, विस्की, ये सारी चीज़ें अपने पास विद डिस्टिलेशन आती है। इसके बाद हम लोग एंटीबायोटिक पढ़ने वाले हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ने वाले हैं, गोबर गैस प्लांट जिसको हम लोग बायोगैस प्लांट भी कहते हैं वो पढ़ने वाले हैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स पढ़ने वाले हैं, बायो फर्टिलाइजर्स पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, बट ये वीडियो लंबी हो रही है एंड मुझे ये रोकनी पड़ेगी क्योंकि ये सर देखेंगे। सो थैंक यू एंड बाय, पीस। So hi sir, thank you so much for watching this video, this whole lecture till now. I know it is very messy. मैं रात के अब तो 5 बजने वाला है लगभग, तो मैंने इतनी देर में रिकॉर्ड किया है. I know it is messy, but I have shown my whole potential to you. And इस चैप्टर में जो इनिशियल पार्ट है मैंने कवर किया है. माइक्रोब्स चैप्टर का जो इनिशियल पार्ट है, इंट्रोडक्शन प्लस जो फर्स्ट मेन टॉपिक है, उसको मैंने इसमें क्लियर कर दिया है, कवर कर दिया है. एंड इफ़ यू वांट अनदर वीडियो ऑफ दिस, next part of this, just contact me. And thank you to my bro दीपक भाई, लव यू. आप ना होते तो सर तक पहुंच ना पाती वीडियो. एंड सर, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई wanted to work with you, and I'm so much passionate about working with you. क्योंकि सर अगर मैं यहाँ पे रह जाऊँगा, टायर 3 सिटी है ये, तो कुछ भी नहीं सीख पाऊँगा. अगर मैं आपके साथ रहूँगा तो आई नो आई हैव मैनी थिंग्स टू लर्न ऑल्सो. मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगा. आई एम 19 एंड जल्दी मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से काम करने लग जाऊँगा. सो सर प्लीज़ प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी एंड लव यू सर. लव यू विपिन सर, लव यू अलग सर, एंड माई भाई दीपक. पीस.